क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष हो तो 30 माह के बाद मिश्रधन आपको बताना है। यानी 30 माह के यानी 30 महीने के बाद आपको मिश्रधन बताना है कितना होगा। ये आपसे एसएससी एमटीएस में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इस बात को ध्यान रखना। आपसे भी पूछा जा सकता है कि इस तरीके से 30 माह का बताओ, 40 माह का बताओ, 20 माह का बताओ। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जस्ट क्या करना है, यदि आपने पिछली वाली क्लास देखी है हमारी तो आपको पता है कि अब तक कैसे क्वेश्चन हो चुका होगा। तो रेट कितनी है आपकी मेरे दोस्त, रेट है आपकी 10%। जस्ट रेट को उठा लाओगे, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होगा जस्ट रेट से ही खेलोगे आप, ठीक है। तो रेट उठा लाए, रेट कितनी है 10% है। 10% है तो इसको भैया क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो जो चीजें जैसी थी वैसे ही रही। चलिए 1/10 आ गया सर, यहाँ पे हम P लिखते थे, यहाँ पे A लिखते थे, यानी एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्रधन, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी 1/10 आया है, इसको समझाऊं मैं क्या है ये, क्योंकि पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाया। ये जो नीचे वाला होता है हमेशा मेरे दोस्त क्या होता है, मूलधन होता है, और ये हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी मूलधन कितना है, मूलधन 10 है रेशो के हिसाब से, और मिश्रधन की बात करें दोनों को जोड़ दो, मिश्रधन कितना है 10 और 1 11 है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब टाइम की बात आती है कि समय कि इनकी पावर पे हम क्या लगाएं। जब समय तो हमें 30 माह का दे रखा है तो हम कैसे सॉल्व करें, तो बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए 30 माह आपको दे रखा है, कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से। 30 माह आपको दे रखा है, माह मतलब महीने होते हैं, ठीक है। 30 महीने आपको दे रखे हैं, तो भैया 30 महीने में यदि आप साल बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो सर। यदि आप देख रहे हो कि 2 साल में कितने महीने होते हैं सर, 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो भैया 24 महीने तो यहाँ से घटा दो, तो यानी 2 साल तो ये आ गए, ठीक है। तो 30 में से 24 घटाए, बचे कितने सर, 6 महीने बचे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 2 साल में कितने महीने होते हैं सर, 24 होते हैं, और ये 6, ये तो कितने हो गए, 24 6 30 महीने हो गए। तो आपको इसी बात को ध्यान रखना है, साल में बना लो उनको। जो ये ईयर माह दे रखे हैं आपको, महीने दे रखे हैं, उनको कन्वर्ट किस में करना है, आपको ईयर में कर लेना है, ठीक है। तो भैया 30 महीने दे रखे हैं, जिसमें से 24 महीने तो किसके हो गए, 2 साल के हो गए, बचे कितने महीने सर, 6 महीने बचे, 6 महीने बचे, तो ये महीने में रहने दो अभी फिलहाल, ठीक है। आगे समझेंगे कि इसका क्या करना है, ठीक है। बात करते हैं 2 साल 6 महीने की, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ। चलिए अब पहले बात करें 2 साल की। ये 2 साल तो पूरे कंप्लीट आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, आराम समझेंगे। आपको 2 साल तो आपको दे रखे हैं कंप्लीट, तो जो कंप्लीट दे रखे हैं उनकी पावर लगा दो भैया। इसकी पावर 2 हो गई, इसकी पावर 2 हो गई, ठीक है। पावर हमेशा कब लगाओगे, जब पूरा साल में दे रखा होगा, पूरा ईयर में दे रखा होगा। तो ये तो जो 2 साल दे रखे हैं ये तो पूरे कंप्लीट दे रखे हैं, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करें 6 महीने की। अब सर 6 महीने का क्या करें हम, ठीक है। 6 महीने का भी करना है भैया कुछ। तो सबसे पहले, उससे पहले आप क्या करोगे मेरे दोस्त, उससे पहले एक काम कर लो छोटा सा, कि भैया 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है सर, 121 होता है। बस ये छोटा सा आपको काम कर लेना है, स्क्वायर निकाल लिया आपने, ठीक है। 6 महीने की बात करते हैं, 2 साल का आपका कंप्लीट हो गया। 6 महीने की बात करें सर, महीने दे रखे हैं हमें 6, लेकिन मैंने आपको बताया आपको हमेशा निकालना है साल में। तो साल में निकालना है, कैसे निकालो, क्योंकि वार्षिक संयोजित है राशि। तो भैया साल में निकालना है तो 6 महीने को 12 से भाग दे दोगे। 12 से क्यों भाग दिया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए आपने 12 से भाग दे दिया। तो कितना आ गया, 1/2 साल बन गए, यानी 1/2 साल बन गए, यानी आधा साल हो गया, ठीक है। तो अब टाइम कितना आ गया सर, टाइम आ गया यहाँ पे 2 साल प्लस आधा साल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यानी कितना बन गया, ये बन गया ऐसे 2.5 साल, 2.5 साल बन गया ये। तो 30 माह का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा 2.5 साल होता है। इस बात को ध्यान रखना, चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। आप 30 माह देखोगे तो भैया 24 महीने तो ये कट गए, और बचा कितना, 6 महीने। 6 महीने 6/12 होते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी 1/2 साल जो है आपका ये समय आ गया। और 24 महीने तो आपके हैं, वो किस में बदलेंगे, वो 2 साल में बदलेंगे, यानी 2 साल और ये आधा साल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब आपके पास जो आधा आया है यानी 1/2 आया है, यानी आपके पास जो ये 1/2 साल आया है, इसका क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें? तो कुछ नहीं करना, पिछली क्लास में सिखा चुका हूं कि जब भी फ्रैक्शन में आपका टाइम आ जाएगा, जब भी फ्रैक्शन में आपका टाइम आ जाएगा तो क्या करोगे आप, रेट को उठा लाओगे, रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया मेरे दोस्त 1/20 आ गया। तो सॉल्व कर दो इसे, इसमें क्या है, अब 20 तो आपका यहीं रहेगा, 20 में आपने 1 जोड़ दिया ऊपर वाला, तो कितना हो गया मेरे दोस्त 21 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन याद आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, लेकिन 30 माह का कॉन्सेप्ट था इसलिए क्वेश्चन जो है कराना जरूरी था कि बच्चों को लगता है कि कुछ नया है, लेकिन नया नहीं है, जस्ट आपकी बातों को घुमा दिया है उसने। ऐसे ना दे के कि 2.5 साल ना दे के उसने क्या कर दिया, उसने कह दिया कि 30 महीने का बता दो, बस इतनी सी बात उसने घुमा दी है। तो क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये तो आ जाएगा आपका 2000, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका 25 41। ठीक है, इनके आपस में सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा आपका यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2000 रुपये की राशि, यानी मूलधन आपको 2000 दे रखा है। लेकिन मेरे दोस्त मूलधन आपका है कितना, सब मूलधन रेशो के हिसाब से तो 2000 है, यानी रेशो के हिसाब से भी 2000 है और वहां पे भी 2000 रुपए में दे रखा है, तो भैया 2000 को 2000 के बराबर रख दोगे तो कितना गुना हो गया सर, ये 1 गुना हो गया, 2000 एकम 2000। निकालना क्या है कि 30 माह का मिश्रधन ज्ञात करो। तो मिश्रधन कौन सा होता है, ए, यानी ए मतलब अमाउंट, ये होता है मिश्रधन, इसको भी आप 1 गुना कर दोगे तो 25 41 जो है आपका मिश्रधन आ जाएगा, यानी 25 41 ऑप्शन जो है सी एकदम सही हो जाएगा।